इसमें हम लोग कुछ रिएक्शन जो है एलिमिनेशन रिएक्शन से किस तरह से हम लोग अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं पहले उसके बारे में जानेंगे। उसमें पहला जो रिएक्शन है वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नाम से ही स्पष्ट है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रो मतलब डी जहां पर भी लगे आप समझिए कि रिमूवल है, इसीलिए हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि हम अल्काइल हैलाइड से हेलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल करा के अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। अब देखिए इसके लिए क्या क्या जरूरी है। अल्काइल हैलाइड ऑन हीटिंग विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस लाइक KOH और C2H5ONA और CH3COK undergo dehydrohalogenation reaction to give alkene। यानी कि जो अल्काइल हैलाइड है अगर उसका हीटिंग हम उसको हीट करें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन और हेलोजन अल्काइल हैलाइड का रिमूव हो जाएगा और हमें अल्कीन मिलेगा। जैसे देखिए कि हमने एक अल्कीन लिया, सबसे मिनिमम तो हमें क्या करना होगा, 2 कार्बन का ही अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं तो अल्कीन बनाएंगे। तो हम क्या करें कि एक अल्काइल हैलाइड ले लिए, ये अल्काइल हैलाइड है और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं स्ट्रॉन्ग बेस से KOH से। और हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यूट्रल सोल्यूशन लेना है और इसको हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो क्या होगा, एक यहाँ जहां पर भी कोई भी ग्रुप लगा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ से हेलोजन निकलेगा और इस बीटा कार्बन से क्या होगा, एक हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और यहां से क्या होगा, हमें मिलेगा अल्कीन, जो कि कुछ ऐसा होगा। इथीन बनेगा और KBr बनेगा और H2O बनेगा। नेक्स्ट, अगर हमेशा ध्यान देना है कि अल्फा कार्बन क्या होगा कि जो कार्बन जहां पर हेलोजन जुटा हुआ है उसके बगल वाले कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन कहते हैं, वहीं से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। जैसे अगर हम लोग अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने रिएक्शन कंडीशन सेम रख दिया, इसको हीट किया और अगर हम C2H5ONA ले लिया और यहाँ पे हमने कोई अल्कोहल ले लिया तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एक अल्कीन मिलेगा। ये वाला कार्बन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन, और उसके बगल का कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। और यहाँ पर क्या है, एक ही ऑप्शन है, यहाँ के इसके बगल में एक ही कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ से हेलोजन यहीं पर है तो यहीं से जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, HX होगा और क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन बनेगा, ये इथीन बनेगा। इसे हम prop 1 इन भी लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5OH एंड NaX, जो भी यहाँ पे X होगा इसके साथ आके जुड़ जाएगा। यहाँ Br मैंने क्यों दे दिया, X है। अब ये जो X होता है क्या क्या हो सकता है, एक जो होता है वो क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर आयोडीन हो, अब इस कैसे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए अगर आयोडीन हो तो ये रिएक्शन काफी इजीली होगा हेलोजन की जगह, अगर ब्रोमीन हो तो उससे थोड़ा कम और क्लोरीन हो तो सबसे कम। वैसे ही जहां पर भी ये हेलोजन जुटा हुआ है अगर ये टर्शियरी कार्बन पे जुड़ा रहेगा तो ये रिएक्शन काफी इजीली हो जाता है, सेकेंडरी पे जुटा हुआ है तो उससे थोड़ा कम और प्राइमरी पे हो तो सबसे कम होता है। नेक्स्ट जो है कि अगर हमारे पास यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही बीटा कार्बन हर जगह हमें मिल रहा है तो इस तरह से एलिमिनेशन करा दे, लेकिन एक से ज्यादा अगर हमारे पास बीटा हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, अगर हमने ये अगर ले लिया, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है, कैसा, जिसके पास 2 बीटा कार्बन हो, तो ये जो है ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड होगा। तो इस पे अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, इन
C2H5, मतलब हमने एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसको ले लिया है और इसको हीट किया। आगे आप जाके पढ़िएगा कि सॉल्यूशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस होता है रिएक्शन में, किस तरह का रिएक्शन हो रहा है तो हमें किस तरह का सॉल्यूशन लेना होगा। यहाँ पे चूंकि KOH से OH निकलता है तो सॉल्यूशन जो हमें लेना होगा वो न्यूट्रल ही रखना होगा, ये जो चूंकि हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत है। तो यहाँ पे क्या है कि हम HX को बाहर निकालेंगे HBr को, सॉरी, लेकिन इस कार्बन, ये तो अल्फा कार्बन हो गया जिससे ब्रोमीन जुटा हुआ है, ये कार्बन कैसा हो गया, अल्फा कार्बन हो गया। अब इस कार्बन के बगल वाला दोनों कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन है, यानी कि इसके पास कितने हाइड्रोजन है जो बीटा वाले हैं, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो ये रिएक्शन जो है दो तरह से हो सकता है, कभी यहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है, कभी यहाँ से निकल सकता है। हम लोग दोनों जगह हटा के देखते हैं क्या बनेगा। पहला अगर मैंने यहां से रिमूव किया तो क्या होगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन हुआ। और अगर हमने यहां से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इस कार्बन से रिमूव कर दिया तो क्या होगा, तो हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, यानी कि 2 ब्यूटीन मिलेगा। अब हमने सेटजेफ रूल को पढ़ा है और जाना है कि क्या होता है, वैसा ही अल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट की तरफ फॉर्म करता है जो ज्यादा अल्काइलेटेड हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ इधर भी एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर भी जुड़ा हुआ, तो मेजर क्या होगा, यही प्रोडक्ट होगा और ये लगभग 80% फॉर्म करता है। और इस वहां पर देखिए डबल बॉन्ड के साथ इधर तो कोई यहाँ पर है ही नहीं, इधर एक है, तो यानी कि यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा लगभग 20% के। तो ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है, जो हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं अल्काइल हैलाइड का, एक रेशियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। अब हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो भी हम लोग ये KOH लिए हैं इसमें OH और ये K+ के रूप में रहेगा सॉल्यूशन में, तो ये OH जो है वो इसके H+ पे क्या करता है, अटैक करता है। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और यहां से ये ब्रोमीन क्या होगा, ये बाहर निकलेगा। और ये ब्रोमीन जो है, ये हमने यहाँ पर भी बात की थी कि अच्छा लिविंग ग्रुप हो तो ये क्या होगा, रिएक्शन फास्ट होता है। लिविंग ग्रुप वैसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं एटम्स को, या ग्रुप ऑफ एटम्स को कहते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हुए बॉन्ड का बाहर निकलता है, यानी कि हमेशा इजीली बाहर निकल जाए। और यहाँ पर ये बेस उस क्या करेगा, इस H को जब लेगा तो H+ के रूप में लेगा, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इस कार्बन को देके जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, तो इस O पे एक डेल्टा- चार्ज आएगा और यहाँ पे ये ब्रोमीन क्या कर रहा है, और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड ब्रेक कर रहा है और अपने इलेक्ट्रॉन को ये लेते हुए बाहर निकलेगा, इस पर भी एक माइनस चार्ज बन जाएगा। ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। और उसके बाद ये H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये Br- के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमें एक इथीन मिल गया, अल्कीन मिल गया। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये अल्काइल हैलाइड से इथीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। अब जो है कि हमने इसके रेट के बारे में, इसके काइनेटिक्स के बारे में जब बात हुआ कि इस रेट, ये जो रिएक्शन है उसका रेट जो है उस क्या पे डिपेंड करता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो हमने अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिया है, क्या लिया है, CH2 CH3 CH2 Br लिया है, और ये बेस जो हमने यहाँ पे लिया था, क्या लिया था, KOH। इन दोनों पे डिपेंड करता है, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं इलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, यानी कि जो हमारा रिएक्शन ये जो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो E2 रिएक्शन है। और इसमें हमें 3 चीजें को ध्यान रखना है। पहला कि हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, दूसरा हमें इसको हीट कराना पड़ेगा, तीसरा हमें गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, और ये चौथा कि यहाँ पे जो कार्बन, जो भी जहां पर भी हेलोजन लगा हो उसके बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन हो, यानी कि जहां पर भी ये, तभी ये रिएक्शन हम करा सकते हैं जब बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। अगर ये बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो KOH अटैक नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड से अल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मैकेनिज्म बहुत कम ही पूछता है, आपको याद क्या रखना है,
आपको याद रखना है न, और नाम का अर्थ कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब क्या है कि हमें इस रिएक्शन में HX को बाहर निकालना है और डबल बॉन्ड फॉर्म करना है। और कहाँ करना है कि जहां पर ज्यादा अल्काइलेशन हो, उसी तरह के